दादा आपने कहा कि जीवन अर्थपूर्ण जीना चाहिए, योगदान देना चाहिए हर चीज में, चाहे बिजनेस हो, ऑफिस हो, घर हो। लेकिन कई बार हम थक जाते हैं, वी कांट कैरी द लोड, लाइक, तो फिर हम अपने आप को कैसे चार्ज करें? देखिए, आप पहली बात तो ये है ना, मैं मानता हूँ इस चीज को कि हम आज का खास करके जो समय है बाहर, आज का समय में हर व्यक्ति की हर क्षण परीक्षा हो रही है, हर क्षण। और आपके पास से मांगने वाले लोग हजार हैं, आपको देने वाले जो लोग हैं वो कुछ 5-10 लोग रहेंगे। और आपको इतने लोगों को देना है, तो स्वाभाविक है कि आप थक जाओगे, आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। और आप जब इस प्रश्न तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को सही मायने में गंभीरता से ले रहे हो, आप सोच रहे हो, तभी आप उस प्रश्न तक पहुंचे हो। कई बार व्यक्ति इस प्रश्न के ऊपर पहुंचता ही नहीं है, पहुंचने के बाद सोचता भी नहीं है कि क्या करना है। अंदर से ही थक जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, या कोलैप्स जैसे कह सकते हैं, पूर्णतः गिर जाते हैं। और फिर जीवन जीने की आशा मिट जाती है, फिर जीना ही नहीं है। फिर रिश्तों का जो जो अहमियत होती है, इम्पोर्टेंस होता है, वो नहीं रहता। फिर जीवन अंत कर लें या डिप्रेशन में जाएं, ऐसे मतलब एक एक दूसरा एक मार्ग है जिसमें से लोग नेगेटिवली ग्रो करते हैं उस मार्ग में। पर पहली बात ये जरूर है कि आप जब महसूस करते हो कि हम थक जाते हैं, सही बात में, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पे खास तौर पे, जब मैं कहता हूं कि हजार लोग आपसे मांग रहे हैं, मतलब वो क्या मांग रहे हैं, तो ऊर्जा मांगते हैं आपसे कि आप हमें ये दे, आप हमें वो दे। हजार प्रश्न आपके सामने रोज आते हैं और आप 10, 15, 20 प्रश्न के जवाब दे पाते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते हो। फिर शाम तक, रात तक आप फिर गिर जाते हैं बेड पे, फिर मेंटली फिजिकली ड्रेन्ड जिसे कहते हैं, पूर्णतः शरीर की ऊर्जा ही नहीं रहती। अब जब ऐसे कुछ जब होता है, तब आपको सत्य की ओर देखना है कि ऐसा क्या है जो मुझे ऊर्जा देगा। ऐसा क्या है कि मैं समझ गई कि मैं थक रही हूं, और आपके जैसे और भी है जो थकते हैं। और फिजिकल से ज्यादा मैं कहता हूं मेंटल एग्जॉशन, मेंटली ज्यादा थक जाते हैं। तो आप जब ऐसी अवस्था में आते हो, तो आपको ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जिसके पास वो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा देने को तैयार है, और मैं उस ऊर्जा को ले सकता हूं या ले सकती हूं। अब ऐसी ऊर्जा कहां पर मिलेगी? तो आपके ईश्वर के पास, जो ईश्वर आपके भीतर है या बाहर भी है। कि मैं अपने ईश्वर को पकड़ूं, जो ऊर्जा के स्रोत है, जहां से ऊर्जा आती है, बहती है। तो ऐसे दिव्य प्रकाश को मैं पकड़ूं कि जो मुझे रोज वो ऊर्जा देते रहें, जो रोज सिखाते रहें और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें, मार्ग दिखाएं। तो ऐसे ईश्वर को पकड़ना है, ईश्वर के रूप को पकड़ना है कि आप मेरे साथ सदैव रहें। और बहुत सिंपल आपको प्रार्थना करनी है अपने ईश्वर को कि आज, जो अभी आपने कहा कि आज मैं थक गई हूं, आज मेरे भीतर वो ऊर्जा नहीं है। क्या सब कुछ करने के बाद दिन भर हम जहां पर भी गए, सब कुछ दिया, सबने मांगा, सबको मैंने दिया, पर देने के बाद भी मेरे अंदर वो थकावट आई है, मैं थक गई हूं, ऊर्जा नहीं रही। आप मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ा दें। ये प्रार्थना है कि आप मेरे ऊर्जा का स्तर बढ़ा दें। मैं सो रही हूं या मैं सो रहा हूं अभी, आज रात आप मेरे शरीर को हील कर दें, शांत कर दें। सुबह जब हम उठे, तब हम ऊर्जावान हो, हमारे भीतर वो शक्ति हो जिससे कि हम अगले दिन हमारा काम कर पाए। ये कहकर आपको प्रार्थना छोड़ देना चाहिए। और आपके ईश्वर, आपके दादाश्री जी, वो उस ऊर्जा को जरूर उठाएंगे। हम करते भी हैं सभी के लिए, प्रार्थना करके छोड़ देना है। ये आपके लिए हल है। और ये समस्या जो आप कह रहे हो, ये हमारे हिसाब से हम जिस तरह से देख रहे हैं, वो बहुत गंभीर समस्या है सभी के लिए, लोगों के लिए, कि लोग जैसे एनर्जी ड्रॉप हो जाता है, ऊर्जा गिर जाती है, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
और सबसे आसान तरीका प्रार्थना अपने ईश्वर के पास पहुंचकर करना कि आप अभी कर दो, मेरी ऊर्जा बढ़ा दो, क्योंकि मेरे अंदर अभी वो चार्ज नहीं है। तो वो प्रकाश में से ऐसा हो कि सूर्य का प्रकाश हो, घर की ट्यूबलाइट का प्रकाश ना हो। घर की ट्यूबलाइट जो है वो पोषण नहीं करेगी, वो आपको ऊर्जा नहीं देगी। जो सूरज है, सूर्य है, वही आपको ऊर्जा देगा। इसलिए जो दिव्य प्रकाश हो वो सही मायने में ईश्वर से ही आए, सूर्य से ही आए और आप आगे बढ़े। ये इसका मार्ग है। और आध्यात्मिक स्तर पे फिर से कह रहा हूं, शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी मार्ग आप ऐसे देखेंगे कि तुरंत सॉल्व हो गया, मतलब वो सही मार्ग नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है, उसको समय लगता है और वही योग्य है। जो धीरे धीरे चलता है वो योग्य है, वो जल्दी जल्दी जाता है, वहां पर कुछ गड़बड़ी है। जहां पर तुरंत ऐसे हो गया, ठीक हो गया, कुछ तो किसने जादू कर दिया, मंत्र बोल दिया और मैं ठीक हो गया, समझना गड़बड़ी है। क्योंकि कार्मिक जो चैप्टर है, कार्मिक आपको सीख के ही जाना होता है। टेम्पररी कोई उसको बंद करके रख सकता है, पर वापस खुल के फिर से आता है। इसलिए जो आपके सामने भोग है जिंदगी के, उसको आपको फेस ही करना है, उसके सामने खड़ा ही होना है। कोई जादू चमत्कार करके उसको निकालने की कोशिश नहीं करना है। जो भी समस्या है, आपके साथ ईश्वर खड़े हैं और साथ साथ चलते चलते आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म होगा। वो टेम्पररी कुछ दिनों के लिए खत्म नहीं होगा। हाँ, तो इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए जो आप कह रहे हो। और इसीलिए फिर लोग डिप्रेशन में काफी लोग जाते हैं, क्योंकि सही मार्ग नहीं पता, सही तरीका नहीं पता कि हम क्या करें, कैसे करें। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जो उनके पास ज्ञान है उनको वही देना पड़ता है। हाँ, उनके पास भी फर्स्ट एक ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, जो काउंसलिंग का बात आता है। पर बहुत जगह पे ऐसे होता है, काउंसलिंग छोड़ के सीधा मेडिसिन पे चले जाते हैं। तो आपको, आपके लिए तो ये है कि आपके पास आपके ईश्वर है और वो आपकी बैटरी हमेशा ही चार्ज करते रहेंगे।